न्यूज़। और दिल्ली सरकार के अस्पतालों में दी जाने वाली दवाइयों के नमूने जांच में फेल होने पर विवाद गहराता हुआ नजर आ रहा है। भाजपा का आरोप है कि अस्पतालों में नकली दवाइयां सप्लाई कर केजरीवाल सरकार आम लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रही है और ये केजरीवाल के भ्रष्टाचार का एक और नमूना है। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में नकली दवाओं पर सतर्कता विभाग की रिपोर्ट आने के बाद से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मामले की सीबीआई जांच के निर्देश दिए हैं। वहीं एलजी के इस निर्देश के बाद दिल्ली बीजेपी के नेता केजरीवाल सरकार पर हमलावर हो गए हैं। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और सांसद मनोज तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्वास्थ्य मंत्री को पद से हटाने की मांग की है। इनका कहना है कि दिल्ली सरकार और स्वास्थ्य मंत्री लोगों के जीवन से खिलवाड़ कर रहे हैं। उन्होंने सौरभ भारद्वाज को तत्काल पद से हटाने की मांग की। दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के सैंपल, वो लैब रिपोर्ट हमारे पास है, ये विजिलेंस रिपोर्ट हमारे पास है, जो ये बताती है कि अरविंद केजरीवाल और उनके स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज दिल्ली की लोगों की जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शर्मनाक है, दर्दनाक है। जो दवाइयां वहां दी जा रही हैं उनके सैंपल फेल हो गए हैं। जो व्यक्ति जिन दवाइयों से ठीक होने की अपेक्षा करता है वो दवाइयां सिर्फ भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई हैं। भाजपा नेताओं ने कहा है कि लोगों की शिकायत के बाद हुई जांच में अस्पतालों में आपूर्ति की जाने वाली विभिन्न कंपनियों के दवाइयों के नमूने मानक के अनुरूप नहीं मिले हैं। हृदय रोग से संबंधित मरीज को भी घटिया दवा दी जा रही है। उन्होंने दिल्ली सरकार को मानवता का दुश्मन बताया। भाजपा नेताओं ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री ईडी का समन मिलने के बावजूद भी पेश नहीं हो रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी को, जिन्होंने 2012 में एक ट्वीट किया, वो आप भी चले जाइए, 2012 उन्होंने ट्वीट किया था कि मेरा सर शर्म से झुक जाता है जब कोई नेता ईडी सीबीआई के सम्मान का सम्मान नहीं करता। ऐसे लोग भ्रष्टाचारी होते हैं और मैं तो कहता हूं ऐसे लोगों पे आरोप लगते ही अपने पद से तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का समन भी भेजा गया। इसे लेकर भी केजरीवाल विपक्ष के निशाने पर हैं। आम आदमी पार्टी के नेता इसके पीछे दूसरी वजह बता रहे हैं। लोकपाल पब्लिक अकाउंटेबिलिटी की बात कहते थे, वो लोग आज अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए पैंतरा दिखा रहे हैं। यही उन्होंने मजाक बना कर रखा है। जो चोरी करेगा उनको एजेंसियां ढूंढेंगी, उनको एजेंसियों की सामना करना ही पड़ेगा। केंद्र सरकार की एजेंसी ईडी को ये मालूम है कि अरविंद केजरीवाल जी 10 दिन के विपाशना में गए हुए हैं। अब विपाशना के अंदर अगर कोई ध्यान करता हो तो उसको मालूम होगा कि उसके अंदर आप पूरी दुनिया से जो है कटे हुए होते हैं। आपके पास कोई ना फ़ोन होता है, ना टीवी होता है, ना अखबार होता है, ना कोई कम्युनिकेशन होता है। ऐसे में आप पीछे से कह रहे हैं कि हमने सम्मान दे दिया। अरे भाई, आपने सम्मान दे दिया, लिया किसने आपका सम्मान? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आबकारी घोटाला, जल बोर्ड घोटाला, डीटीसी बस खरीद घोटाला, पैनिक बटन घोटाला, मुख्यमंत्री आवास घोटाला और अब मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाले घोटाले में नाम सामने आने के बाद निशाने पर हैं। ब्यूरो इनपुट के साथ राजेश राज की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो दिल्ली की सियासत भी गहराती जा रही है और अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर भ्रष्टाचार का एक और आरोप लग गया है, दवाई घोटाले से जुड़ा हुआ। बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइएगा, इन खबरों पर हम चर्चा आगे जारी रखेंगे।